हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जो हाल ही की एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं वो ऑपरेशन सिंदूर से बन रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम इस वीडियो में पूरे प्रश्न को कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर सपोर्ट कीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? आप सभी जानते होंगे कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था अभी, तो उसका संबंध किससे है? तो पहलगाम हमले से है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुझाव दिया था जो हाल ही में पहलगाम हमले में जो ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिया गया था, उस नाम का सुझाव किसने दिया? इंपॉर्टेंट प्रश्न आप याद रखिएगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया? तो ये प्रश्न आपके हाल ही एग्जाम में पूछे गए हैं कि आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत। याद रखिएगा, तो 9 ठिकानों पर हमला किया गया था। ऑप्शन का भी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया था? जो ऑपरेशन सिंदूर है साथियों, इसे कब लॉन्च किया गया था? ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं, याद रखिएगा। तो 7 मई को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? जो ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में भारतीय सेना ने किया था, उसका लक्ष्य क्या था? ये प्रश्न पूछा गया। बिल्कुल आप इसे याद रखिएगा। तो पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे और पीओके स्थित आतंकी ढांचे को, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादी मारे जाने की संभावना थी? साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो ये भी प्रश्न पूछे गए हैं, कितने आतंकवादी मारे जाने की संभावना थी? तो बिल्कुल आप इसे याद रखिएगा। तो टोटल आपका 90 आतंकवादी मारे जाने की संभावना थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पाक में स्थित आतंकियों का अड्डा कहे जाने वाली किस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया था? ये प्रश्न पूछा गया है। तो मरकज सुभान अल्लाह है। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद कहाँ पर है? ये प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न याद रखिएगा। तो जो मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद था साथियों, वो किस जगह पर था? ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, आपके बहावलपुर पाक में पड़ता है, वहीं पे स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को खत्म किया गया? साथ ही भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हिजबुल्लाह का कौन से ट्रेनिंग सेंटर को खत्म किया गया था? ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं और आप इसे याद रखेंगे। तो याद रखेंगे, ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकियों को कितने ठिकाने तबाह किए गए थे? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकियों कितने ठिकानों को तबाह किए गए थे? ये भी प्रश्न पूछे गए थे, याद रखिएगा। तो टोटल 3 ठिकानों को तबाह किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डे पर कितने मिसाइलें दागी गई थी? यानी जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था साथियों, कितनी दर्दनाक लोगों को मारी गई थी गोली, याद रखिएगा। तो ये कितनी मिसाइलें दागी गई थी? तो याद रखिएगा, टोटल 24 मिसाइलें दागी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया था? साथ ही भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो ऐसे कितने आतंकी संगठन थे जिनको भारतीय सेना ने निशाना बनाया था? ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो उपरोक्त सभी ठिकानों को बनाया गया था निशाना। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी थी? जब ऑपरेशन सिंदूर पूर्ण हुआ साथियों, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी थी? ये भी प्रश्न पूछेंगे, याद रखिएगा। तो उपरोक्त सभी ने जानकारी दी थी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन विजय यानी 1999 किस युद्ध से संबंधित था? ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऑपरेशन विजय यानी 1999 किस युद्ध से संबंधित था? तो याद रखिएगा, तो कारगिल युद्ध से संबंधित था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था? जो ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना ने की थी, वो किस स्थान के नियंत्रण के लिए चलाया गया था? याद रखिएगा, तो सियाचिन ग्लेशियर के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन राहत 2015 का
उद्देश्य क्या था, जो 2015 में साथियों ये भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और देखिए 2015 के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य क्या था, याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो यमन में भारतीयों की निकासी थी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके खिलाफ था साथियों। जो ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया था भारतीय सरकार के द्वारा, तो किससे खिलाफ था, ये भी प्रश्न पूछेगा, याद रखिएगा। तो नक्सलवाद के खिलाफ चलाया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन दोस्त 2023 का संबंध किससे था साथियों। देख रहे हैं करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 2-3 साल के पहले के पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप इसे पेन कॉपी लेकर नोट डाउन कीजिएगा, आपकी भी एग्जाम में आ सकते हैं प्रश्न। तो वे है तुर्की भूकंप में राहत में चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। अगला प्रश्न है, 1965 में भारत पाक युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो 1965 में भारत पाक युद्ध जब हुआ था तो उस समय भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में 1971 में पाकिस्तान से मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी थी। साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो जो भारत ने 1971 में पाकिस्तान से मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी थी वो बांग्लादेश के लिए लड़ी गई थी, ऑप्शन का सीधा राइट आंसर होगा। साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। और करंट अफेयर्स के, स्टैटिक जीके के सभी प्रीवियस के प्रश्न पढ़ने के लिए आज ही हमारे चैनल से जुड़ें। और मैं आप सबके लिए वही प्रश्न कराता हूं जो हर एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न होते हैं। साथियों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम करंट के क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन